भाव के साथ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में कैसे लाना चाहिए और कैसे उनकी स्थापना करनी चाहिए? उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए और उन्हें कैसे सुलाना और उनकी आरती कैसे करनी चाहिए? चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ। एक बात का जरूर ध्यान रखें, यदि आप लड्डू गोपाल की सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू को लाएं, क्योंकि लड्डू घर में लाने के बाद वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और सेवा करें तभी लड्डू आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें? आजकल लड्डू गोपाल बाजार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल कोई उपहार में दे तो ज्यादा शुभ होता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूं, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू को अनाज से पूरा ढक दें और उनकी आंखों पर एक पट्टी भी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू को बाहर निकालें, उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू गोपाल को रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप ये चारों प्रक्रिया एक घंटे के अंतर में एक दिन में कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू को नहा धोकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य समान पूरी भावना और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल कर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें, गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल के कपड़े या सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू को गहनों से सजाएं। और लड्डू को उसकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो नई बांसुरी खरीद कर रखें। अब चलिए जानते हैं कि लड्डू को खाना कैसे खिलाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि लड्डू को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो लड्डू को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं और फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू को खिलाएं, फिर लड्डू का भोग लगाकर भोजन बाकी पूजन में मिलाकर बाकी जनों को करवाएं। अब लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, चलिए ये भी जानते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय सबसे पहले हम जो भी पूजा करें सच्चे दिल से और मन से करनी चाहिए। पहले लड्डू को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप जलाकर पूजा करें। लड्डू को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू की आरती दोनों समय करनी चाहिए। सुबह और शाम को आरती करें, वो रात को लड्डू को दुलार करके सुलाएं। और जैसा कि सबको पता है कि लड्डू को राधा नाम बड़ा ही अच्छा लगता है, तो लड्डू को सुलाते हुए उठाएं। समय समय पर राधे राधे जरूर बोलते रहें। लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएं?
लड्डू गोपाल को दोपहर में भी बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू को दुलार से प्यार से थपकी देकर सुला दें। वो अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा किया करें। आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट इत्यादि मिलते हैं, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के लड्डू गोपाल के वस्त्र लाकर उन्हें सजाएं और संवारें। अब ऐसे में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। लड्डू गोपाल को परिवार का सदस्य, प्यारा और राज दुलारा सदस्य मानकर सेवा करें। लड्डू गोपाल के लिए खिलौने भी लाएं और उनके पास रखें। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की संध्या आरती करें और झूला भी नित्य झूलाएं। अब अंत में लड्डू गोपाल की आरती कैसे करें, चलिए जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर लड्डू गोपाल को प्यार से उठाएं। श्री लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे राधे बोलें और फिर उन्हें नया वस्त्र लाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें चंदन का तिलक और इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं व धूप जलाकर उनकी पूजा करें और फिर अपने लड्डू को माखन, मिश्री, दूध और मेवे का भोग लगाएं। फिर लड्डू जी की आरती शुरू करें। इस प्रकार से लड्डू गोपाल की भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।